वेलकम टू सेलेबस। लॉकअप शो की कल लाइव फीड में एक टास्क हुआ था। टास्क की बात हम बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं कि सारे घर वालों में से ब्लू टीम और ऑरेंज टीम में से निशा को बेनकाब जोन में बुलाया गया था। जी हाँ, और वो काफ़ी देर तक बेनकाब जोन में थी। उसकी वजह से ब्लू टीम जो है वो काफ़ी अलर्ट रह गई थी। अपनी सारी चीज़ें, या वो किचन का एरिया हो या कोई भी ऐसा एरिया हो, वो अपनी चीज़ें सब समेट के संभाल के रखने लगी। और ऑरेंज टीम को किसी भी तरह से उनको जो भी टास्क मिले या ना मिले, उस हिसाब से वो अज्यूम करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसी बीच एक टास्क शुरू हुआ। जी हाँ, उस टास्क का नाम था सांप सीढ़ी। ये टास्क आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि इस टास्क में जो प्यादे थे वो करणवीर बोहरा और पायल थे। ठीक है, तो उसमें एक बात ये है कि वो जब सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे, उन्हें कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे, और जो इस टास्क को जीतता है उसे नया बाथरूम, मतलब जो फैसिलिटी वाइज होता है ना, वो वाला बाथरूम जीतने का मौका था। अब इस टास्क में हुआ क्या कि जो बाकी के घर वाले हैं, ब्लू और ऑरेंज टीम को किसी और कमरे में रह के यहाँ से पासा बनना था। पासा इन द सेंस जो हम वो घुमाते हैं ना सांप सीढ़ी के दौरान खेलते वक्त, वो तो उसमें उनको पता भी नहीं है कि करणवीर बोरा या पायल मतलब कौन से स्टेप पे या किस स्टेप पे वो सांप को खा जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। ये कुछ भी उनको पता नहीं था। उनको कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के हिसाब से उनको वहाँ पे अपने वोट्स डालने हैं। मतलब जो वोट्स है, ठीक है, जो वोट्स आएंगे, मतलब 4 आए या 5 आए या 6 आए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अंजलि मूर्ख है, एक ऐसा स्टेटमेंट आया था। ठीक है, तो किसी ने अग्री किया, किसी ने अग्री नहीं किया। मतलब कि जिसकी गेम है, मान लो कि करणवीर बोरा को ये स्टेटमेंट आया है, ठीक है, तो अगर उन्होंने वहाँ से डिसएग्री किया है, अगर घर वालों में से अगर 5 लोगों ने भी डिसएग्री किया है, तो वो 5 कदम आगे जाएंगे। तो ये टास्क इस हिसाब से था। ठीक है, देन ये गेम बड़ा लंबा चलने वाला था। फर्स्ट राउंड में केवी ही आगे जा रहे थे, ठीक है, वो सबसे आगे थे। देन सडनली एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिससे पायल जो है करणवीर से आगे निकल गई। एक तो फैक्ट ये था कि भाई सांप सीढ़ी की गेम में एक चीज़ है कि भाई अगर आपको 5 चाहिए जीतने के लिए, तो आपको 5 ही चाहिए। अगर 1 चाहिए तो 1 ही चाहिए। ये वाला रूल है सांप सीढ़ी में भी और लूडो में भी, तो ये फिक्स था। लेकिन इसके अगेंस्ट पायल जो है वो बोल रही है ऐसे कैसे चलेगी, फिर ये तो गेम ख़त्म ही नहीं होगा, अगर नहीं आया तो मैं तो जीत ही जाऊँगी ऐसे। तो ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई। मतलब शायद पायल ने कभी ये सांप सीढ़ी वाला खेल खेला ही नहीं। ये जो यूनिवर्सल रूल है शायद उनको पता नहीं था। ठीक है, तब सबसे मज़ेदार चीज़ इसमें ये हुई कि केवी को 3 बार सांप ने काटा। ठीक है, हाँ, 3 बार केवी को सांप ने काटा। वो नीचे आए, फिर से ऊपर गए, नीचे आए, फिर से ऊपर गए। एट द एंड द मोमेंट ये हुआ कि दोनों ही, मतलब सेकंड नंबर पे पायल थी और फर्स्ट जो 99 पॉइंट है ना, लास्ट वाला फिनिश राउंड, जहाँ केवी को 1 चाहिए था और पायल को 2 चाहिए था। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि ये गेम थोड़ी लंबी चली। फिर जो जेलर है उन्होंने कुछ हिंट दिया कि भाई अभी आखिरी पड़ाव पे है, ये दोनों कैदी जीतने की कगार पे है। तो एक हिंट दिया, तो भाई यहाँ पे हमारे मुनावर ने दिमाग लगाया। जी हाँ, ये बात बता दूँ कि मुनावर की तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई है। मतलब उनकी तबीयत ख़राब है इन द सेंस। हाँ, तो वो लेटे हुए थे, जूस पी रहे थे, बाहर से उनके लिए फ्रूट्स आ रहे थे, ठीक है, जूस आ रहा था, फिर भी वो गेम खेलते रहे सोते सोते। लेकिन जो अपने वन लाइनर से वो तो मारते ही है, भले वो बीमार ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने एंड में जाके गेम पलट दिया। जी हाँ, मुनावर को आइडिया लग गया था कि यार ये कॉन्स्टेंटली ऐसा चल रहा है, तो भाई मांजरा क्या है। तो फिर मुनार ने दिमाग लगाया कि अब जब भी डिसएग्री या एग्रीमेंट का जो आए, तो हमें सोच समझ के
करना होगा, क्योंकि मुनावर को आइडिया लग गया कि का तो ये लोग लास्ट में 3 या 4 नंबर पे है या फिर 1 या 2 नंबर पे है। तो मुनावर का दिमाग इसमें लग गया। तो एंड में कर्णवीर बोरा इस टास्क को जीत गए, साथ में गिफ्ट्स भी जीत गए। ठीक है, उसके बाद भी अगर कहते हैं ना कि हार किसी को राज नहीं आती, तो शायद पायल से गलती से वो गिफ्ट्स जो मिलने वाले थे उसमें से कुछ खा लिया होगा या कुछ भी हो गया, तो उन्होंने रूल तोड़ा, जिसकी वजह से सायरन बजा। उस सायरन की वजह से पायल भी उन लोगों से आर्ग्यूमेंट करने में लग गई। और इस टास्क के दौरान ना सबसे ज़्यादा पंगे सारा के ऊपर हुए, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की वजह से वो फेडअप हो गई। उसके बीच सारा और अली के दोनों के बीच बहुत जमकर लड़ाई हो गई। जी हाँ, उस बात कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो फिर क्यों आए यहाँ पर। इस टॉपिक पर आधा घंटा तक झगड़ा चलता रहा। और इस दौरान बीच अंजलि जो है ये इन दोनों की दोस्ती ना मुझे जेन्युइन लगती है, मतलब ऐसे गेम के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अंजलि मुनावर की केयर कर रही है ना, दिखता है भाई। हाँ, कोई ऐसे तो मतलब इतनी केयर तो कोई नहीं करता। जिस हिसाब से इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो भाई ये टास्क हुआ, टास्क जीत गए हमारे ब्लू टीम, उनके पास आ गया बाथरूम। तो आगे ऐसी अपडेट के लिए स्टे ट्यून विद द सेलेबस। थैंक यू। और हाँ, कल ना इंटरनेट की बैंड बज गई थी, मेरी राउटर काम नहीं कर रहा था, अभी भी शायद काम नहीं कर रहा है, लेकिन मोबाइल डेटा यूज़ करके हम अपलोड तो करेंगे ही भाई। ठीक है, अभी भी रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, पता नहीं कल रात से हो रही है। सालों को फ़ोन किया फिर भी। ठीक है, छोड़ो, ये तो हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे भी तेज रन फैंस के लिए सारे वीडियोस अपलोड हो चुके, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। स्टे ट्यून विद द सिलेबस। थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है काम करने का। ठीक है, दूसरी चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे यहाँ, और वहाँ से यहाँ सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सो ओके, स्टे ट्यून विद द सिलेबस। थैंक यू।